अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो विदाउट ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, इनमें प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड या ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज छोटा होता है। एवरेज साइज जो प्रोकैरियोटिक सेल का है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स का साइज बड़ा होता है। एक एवरेज यूकैरियोटिक सेल एक एवरेज प्रोकैरियोटिक सेल से 10 टाइम्स लार्जर है। और यूकैरियोटिक सेल्स का एवरेज साइज जो है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर है। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वाइज सिंपलर हुआ करते हैं। इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर वाइज कॉम्प्लेक्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव सेल्स हैं, कदीम हैं, पुराने सेल्स हैं। और जो सबसे पहला प्रोकैरियोटिक सेल है वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आया था। इसके मुकाबले में जो सबसे पहला यूकैरियोटिक सेल है वो 1.5 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आया था। तो यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले में मॉडर्न सेल्स हैं। फिर अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपिटस या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स शामिल हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं उनका साइज छोटा होता है और 70s होते हैं। एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। ये सेडिमेंटेशन का यूनिट है, डेंसिटी का यूनिट है। और एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो स्वेडबर्ग की ही ऑनर में हम लोग इसको स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं और इसको एस से डोनेट किया जाता है। तो इसको एस से डोनेट करते हैं। इसके मुकाबले में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज लार्जर है और वो 80s होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के मुकाबले में जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं दे हैव हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला जो है उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। इसके मुकाबले में यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से नहीं बने हुए बल्कि वो ट्यूबलिन और दूसरी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन क्या चीज है? ये कंपाउंड है जिसमें लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं और उन लंबी चेन्स के दरमियान जो है वो लिंक हुए हुए होते हैं उसके साथ शॉर्ट चेन्स ऑफ दी अमाइनो एसिड्स। अगर हम इसकी एक सिंपल सी डायग्राम स्केच करें तो लेट्स से ये ब्लू कलर में जो है वो हमारे पास लॉन्ग चेन्स ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग मौजूद होती है शॉर्ट चेन्स ऑफ दी अमाइनो एसिड्स की, जिनको मैं ये रेड कलर से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो आप देखें ब्लू वाली कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं और इन ब्लू वाली कार्बोहाइड्रेट चेन्स के दरमियान ये जो रेड कलर की अमाइनो एसिड चेन्स हैं उन्होंने इनको क्रॉस लिंक किया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन। तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन होता है। जबकि यूकैरियोट्स की जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज, पैक्टिन या काइटिन तो हो सकता है लेकिन म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकान किसी सूरत नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी फिशन के जरिए से होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस या मियोसिस के जरिए से होती है। अब मैं अगर कंपेयर करूं बाइनरी फिशन को माइटोसिस के साथ, तो तीन सिमिलरिटीज हैं जो आपको बाइनरी फिशन और माइटोसिस में देखने को मिलती हैं। पहली सिमिलरिटी क्या है? दोनों बाइनरी फिशन और माइटोसिस में एक पेरेंटल सेल जब डिवाइड होता है तो उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? बाइनरी फिशन और माइटोसिस दोनों के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती हैं। तीसरी सिमिलरिटी क्या है? बाइनरी फिशन और माइटोसिस दोनों के नतीजे में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली वही होता है जो पेरेंटल सेल के अंदर है। तो अगर ये तीन बेसिक सिमिलरिटीज मौजूद हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर बाइनरी फिशन और माइटोसिस में फर्क है क्या? तो बाइनरी फिशन और माइटोसिस में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि बाइनरी फिशन के अंदर माइटोटिक ऑपरेटस नहीं बनता जबकि माइटोसिस में माइटोटिक ऑपरेटस बनता है। अब स्टूडेंट्स के ज़हन में ये सवाल आना शुरू हो जाता है कि ये माइटोटिक ऑपरेटस क्या चीज़ है। तो माइटोसिस के टॉपिक के अंदर जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको लिंक ऊपर शेयर किए दे रहा हूँ। आप अगर माइटोसिस
को देखना चाहेंगे तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो माइटोसिस के अंदर जो है हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम लोग माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं। तो माइटोटिक अपरेटस की जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ माइटोसिस में है, वो बाइनरी फिशन में नहीं होती। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स जो हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स या कोलेस्ट्रॉल्स मौजूद होते हैं। और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की सिर्फ दो ही एग्जाम्पल्स हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसके मुकाबले में जो एनिमल और प्लांट सेल्स हैं, जितने भी एनिमल और प्लांट सेल्स हैं, इवन फंजाई, इवन प्रोटोजोन्स, इवन एल्जी, वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।